राजा पृथ्वीपाल सिंह की हवेली यही? हाँ यही। क्या काम? काम है कुछ। कहाँ से आ रहे हो? कानपुर से। अच्छा, बड़ी दूर से आ रहे हैं। चलो हटो हटो, चलो, राजा साहब की सवारी आ रही है, चलो जल्दी। हमारा विश्वास करो सिमरिया, हम अपनी मरी हुई भाईचारी की कसम खाकर कहते हैं कि हम तो हर दिन ऐसे तड़पते हैं जैसे जलबिन मछली। Please leave my hand now, Raja ji. We've reached your house. अरे देखने दो साला कौन देखता है। हाँ, कौन हो भाई? हम फागुन के दूर के भाई हैं। फागुन भैया, अरे आओ आओ, इस बार तो बहुत दिनों बाद सोची। चलो आओ अंदर चलो। हमको पहले ही खबर मिल चुकी थी। वैसे तुमको किसी ने देखा तो नहीं? गाड़ी वाड़ी में चढ़ते? नहीं नहीं, छुपते छुपाते चले आए। कुछ रकम लाए थे। रखो, अपने पास ही रखो, तुम्हारे काम आएगी। और मेरी बात ध्यान से सुनना, इस सारे इलाके में स्वराज्यों का जोर बहुत कम है, सब पुलिस की हरकतें भी कम ही है। लेकिन तुम हवेली से बाहर मत निकलना। जौन कोई काम हो, कोई चीज मंगवानी हो तो हम ही को बोल देना, हम खुद ही लाएंगे। और पैसे की हालत कैसे है वहाँ? बहुत बुरी हालत है। बम फैक्ट्री पकड़ी गई, साथी बिखर रहे हैं, और ये साली रकम है जमींदारों और सेठों के गल्लों में घुस रही है। मरवाएगा क्या? अभी हम चलते हैं, कुछ जरूरी काम है। रात को आएंगे, साथ में बैठ के खाना खाएंगे। कुछ लेते हुए तो होगा? परहेज नहीं है। ठीक, तो आज हम तुमको विलायती पिलाएंगे, एकदम खालिश। इन तालुकेदारों के यहाँ काम करने का यही तो फायदा है। रात को सोना मत। क्यों? रात को यहाँ पे एक और तमाशा होता है, वो भी देख लेना। वो क्या है? रात तो आने दो, रात की बात दिन में थोड़ी ना बताएंगे हम। अच्छा। Every sentence starts with a capital letter and ends with a full stop. Now let's take the sentence, Jesus is a good man. You start with ए मास्टर, ये दिन भर गिटर पिटर मत क्या करो। तुमने हमारे घर का धर्म भ्रष्ट कर दिया है। नहीं पढ़ानी हमें अपने राजे को अंग्रेजी बंग्रेजी। मेरा नाम है घासीराम, ये हमारा नाती है। राधे कानपुर का बहुत बड़ा सेठ होने वाला है। ज्यादा बकवास करोगे तो हम तो टुकड़े टुकड़े कर देंगे। behave yourself, you creep, you Buddha. क्या बोला तू बुड्ढा बोला? तुम बुड्ढा, तुम्हारा बाप बुड्ढा, तुम्हारे बाप का बाप बुड्ढा है। तेरी ये मजाक। This is too much. Where is Lala ji? Lala ji! रे कहाँ हुआ मास्टर जी? I won't stay here. I won't stay here to teach your son. This idiot has to be taught a lesson. I'm going to make a complaint to Mr. Lala ji. कहाँ कह रहे थे ये? अरे कछु ना है बहू, घर जाना चाहते थे। अरे कर दिया होगी कुछ बच्चे ने शरारत। अब मैं भी चलता हूँ बहू, मुझे मंदिर जाना है प्रसाद चढ़ाने। अच्छा बेटा। दुलारी, ए दुलारी, आए गए। आपको मालूम है आज सुबह सुबह राधे के मास्टर जी ना। पप्पा कहाँ है? अरे कहाँ हुआ? हम पूछ रहे हैं पप्पा कहाँ है? अरे गए होंगे कहीं मंदिर या बाजार, लेकिन हमने बात तो सुन लियो। हमको पता है, आज सुबह सुबह राधे के मास्टर गुस्से से यहाँ गए हैं। हाँ, न जाने उनको क्या हो गया। उनको कुछ नहीं हुआ था, उनको छड़ी से मारा गया है। बेटा राधे, पता है दादाजी कहाँ है? नहीं, मुझे नहीं पता। अरे पप्पा कहाँ गया? हम कह तो दिए ना, बात क्या है? अरे बात कुछ नहीं है, पप्पा ने छड़ी से मारा है। हाय राम, क्या कह रहे हो? अरे कह नहीं रहे हैं, सच कह रहे हैं।
हमको मास्टर जी ने खुद बताया, इस बुढ़े का दाना पानी बंद, नाश्ता पानी बंद। अरे देखो तो कैसे हिम्मत हो गई है। हम देख के आते हैं। अरे जरा शांति से। लाला, डांडी मारना कोई अच्छी बात नहीं। नरक में भी स्थान नहीं मिलता। सही बात है। आदमी का जीवन बड़ी मुश्किल से मिलता है। लाला एक बात बताओ, जब से तुम तीरथ गए हो ना, बिल्कुल ही बदल के आए हो भाई। हाँ भैया, हम तो अपने पापों से मुक्त हो। तीरथ हो। बेटवा खेल रहा है हमारा लाखों में। पोता मिला तो अलग। अब तो हमारे जीवन की गति कुछ ऐसी सुधरी है कि भैया पूछे ही मत। अरे लाला जी, अब तो आपकी भी बड़ी खातिर वातिर होती होगी घर में। लो कर लो बात। अरे हमारे बेटवा हमारा इतना ख्याल रखता है। एक बार की बात बताएं तुम्हें। कहा भैया, हम सोच रहे थे। अरे लाला जी, वो आपके बेटे आ रहे हैं, मेवालाल जी। तो बैठ के अपना काम करो, धंधे के वक्त फालतू की बात मत किया करो। समझ गई, समझ गई। चलो नहीं। आज सुबह तुम अंग्रेजी मास्टर के साथ क्या किए रहे? चलो घर पे चल के बात करें। तुम इस घर में रहने लायक नहीं हो। क्या? बस बस यही बैठ जाओ, अब इस होता है तमाशा। इधर कौन है? अरे पर होगा क्या? ये वक्त से पहले बता देंगे तो टिकट वसूली कैसे होगी। और हाँ, एक भी आवाज मत कर रहा। हम तो कहीं कहीं हमें नौकरी भी जाएगी। सिलवनिया, हम तुहार कसम करके कहते हैं, अगर हम तुम्हारे बिन एक पल भी जी जाएं, तो हम साले कुत्ते हैं। Please, Raja ji. अब कहाँ प्लीज प्लीज करती हो सिलवनिया? My name is Sylvia. अरे नाम को मारो गोली, नाम में क्या रखा है? सिलवनिया, हमें तुमसे मोहब्बत हो गई सिलवनिया। But you're an Indian. And I'm an Anglo-Indian. सिलवनिया, नींद न देखे टूटी खाट और इश्क न देखे जात को जात। What does that mean, Raja ji? सिलवनिया का इन मीन लगा रखा है। सिलवनिया, हमें ना तुमसे मोहब्बत हो गई। लव। Even I love you, Raja ji. हाय हाय सिलवनिया, का कहे दिया? वो सिलवनिया वो का कहते हैं अंग्रेजी में? का कहते हैं? हाँ, रिपीट करते रहो सिलवनिया, रिपीट करते रहो। Love. 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 सिलवनिया, हम तो हर खातिर लाड साहब की तोप ला कर दे सकते हैं सिलवनिया। तुमने हमार बिटिया को इंग्लिश का पाठ पढ़ाते पढ़ाते हमें इसकी भाषा पढ़ाई थी सिलवनिया, हमें पढ़ाई थी। Please leave me for a second, Raja ji. अरे नहीं सिलवनिया। Please, Raja. हमको छोड़ो। अच्छा छोड़ते हैं, ये लो छोड़ दिया। लेकिन जब पकड़ना हो तो बोल देना। Raja ji, हुक्म तो करो। I'm pregnant. कानन, बच्चा इधर। Mother, तुम्हारा बच्चा। अब चल दो, अब मामला उलझ गया है। चलो भी। धीरे धीरे धीरे। राजा साहब क्या बोल रहे थे? हमको तुमसे लव हो गया। फागुन भैया, तुमको कहीं और नौकरी नहीं मिली? इसमें हंसने की बात नहीं है चाचा। ये है हमारे मुल्क के ताल्लुकदार। कहा तो हम लोग जो जान लड़ा बैठे अपने देश की आजादी के लिए, और कहा ये साले इनको फुर्सत नहीं है अपनी अय्याशी से। कैसे खत्म कर देना चाहिए साले जमींदारों को, एक को भी नहीं छोड़ना इस बार। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो ये? यही सब सीख के आए हो वहां से?
होश गंवाना है? सिर्फ जोश से काम नहीं होता, जंग लड़ने के लिए होश की जरूरत होती है, होश की, समझे? तुम्हें मालूम है तुम्हें क्यों बुलाया गया यहाँ फैजाबाद? राजा जी के पास है माल और हमें चाहिए हथियार अपनी लड़ाई के लिए। कुछ ही महीनों में मेरी नौकरी खत्म होने वाली है। हमको यहाँ से माल उठाना है और सीधे पहुँचाना है लाहौर। तुमको किसी भी नहीं पता? सारी बातें सबको नहीं बताई जाती। आज, कल या परसों जब भी मौका मिले, राजा जी की तिजोरी साफ। ठकुराइन, गणेशी, आओ। क्या बात है? इतनी रात को कहाँ निकली हो ठकुराइन? अपने बाबा के आश्रम की तरफ? जबर का मुंडन कराना है और मुंडन में खर्चा लगता है। बहू ने बताया होगा तुमको। तो हम क्या करें? खान खुद दिएगा हमारे पास। हवेली की मालकिन जो हो तुम, हमने मोह माया छोड़ या मोह माया का मुंह कहीं और मोड़ दिया है? चुप रहो, तमीज से बात करो, अपनी औकात मत भूलो जी। कौन किसको औकात दिखा रहा है ठकुराइन? अब तक तो काफी माल इकट्ठा कर लिया होगा तुम्हारे उस बाबा ने चढ़ावा ले लेके। सुना है कल तो तुमने उसके वास्ते शहर से पक्की तिजोरी मंगाई है किसी के? गणेशी, तुम हमारे पति के संगी हो इसलिए इतना मान दे रहे हो, वरना कोई और होता ना तो अब तक कब से हवेली के बाहर निकलवा के फेंक दो। जबर का मुंडन कराना, 3 दिन के लिए प्रयागराज जाना पड़ेगा। इतना बखत निकाल सकती हो अपने बाबा के आश्रम से? ठीक है, जब जाना है 2 दिन पहले कह देना, चल पड़ेंगे। वैसे भी पैसे तो है नहीं हमारे पास, अब बहुत देर हो गई है, जाना है। तुमने वाकई बहुत देर कर दी है ठकुराइन। आए गई ठकुराइन? हम आश्रम गए थे, आप और नहीं मिले तो हम समझ गए आप यहीं होंगे। देर कैसे हो गई? क्या बात है, बहुत उदास हो? हम थक गए बाबा, घर पर गंज के कामों से हम भर गए। आराधना में मन लगाओ ठकुराइन, हम तो तुम्हारे संग हैं ही। आप नहीं होते तो हम पता नहीं क्या कर गुजरते। अभी गणेश सिंह बैठा रास्ते में। तुम्हारा नौकर? हाँ है तो नौकरी, पर हमको उसके बात करने का तरीका बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। नौकर का? हाँ, वो बहुत पुराना नौकर है ना, तो नहीं लगा है। पूछ रहा था आपके बारे में। हमारे बारे में क्या? यही कि हम अकेले इतनी रात को आपके आश्रम में। और कुछ? और वो तिजोरी वाली बात उसको पता चल गई। मुझे इसी बात का डर था ठकुराइन। मुझे लगता है कि यहाँ से ढोर ढंगर उठाने का वक्त आ गया है। हम मर जाएंगे महाराज। कुछ नहीं होगा ठकुराइन, तुम हमारे संग चलोगी।
तुम्हारे लिए यहाँ अब कुछ नहीं रह गया है और हमारा भी मन तुम में लग चुका है। दिन निश्चित करते हैं और निकलते हैं। पर अभी तो हमको प्रयागराज जाना है महाराज। क्यों? पोते का मुंडन है। ठकुराइन, हमने तुमसे थानेदार जयपाल सिंह के बारे में पता करने के लिए पूछा था। यस सर, ये वो उन्हीं का पता चल गया है सर। वो हमारा पुराना एक मुखबिर है चमन, वो जिसने आंदोलनकारियों को पकड़वाया था पहले। हाँ, उसी ने खबर दी है कि वो भेष बदलकर इसी इलाके में छिपा है। नहीं सर, वो चमन कुछ और सबूत इकट्ठा किए बगैर कुछ बदलाना नहीं चाहता। नहीं, लेकिन आज रात को उसने मुझे मिलने का वादा किया है सबूतों के साथ। यस सर। थानेदार आदमी बहुत तेज है। हमारे आदमी को जब राय साहेबी मिली थी तब इसको थानेदार बना दिया गया था। इसके बहुत आदमी फैले पूरे मैसूर में। जैसे चमन। का तो नाम मतीला महाराज, हमें तो फूटी आंखों में सुहाता था। ऐसे नजरों से देखता हमको। कई बार जंगल तक उसने हमारा पीछा किया। बोल रहा था सरकार, सबूत के साथ आएगा। साले, उसमें गोली होती तो मैं अपने पास रखता। बाबा बड़े दयालु हैं। हमें यहाँ से ले चलो महाराज, हमें यहाँ से ले चलो। शांत ठकुराइन, शांत। अभी हमें यहाँ रुकना पड़ेगा। अभी हम भी यहाँ से चले गए और ये भी यहाँ से गायब मिला ना, तो पूरे गांव वालों का शक हम पर होगा। अभी तुम 2-3 दिन जाकर आराम करो और उसके बाद प्रयागराज जाओ। बाकी का सारा इंतजाम मैं देख लूंगा। जाओ यहाँ से, जाओ। अरे जाना, जा, अरे जा भाग। बाबा बड़े दयालु हैं। अरे गणेश जी, सोए हुए थे क्या? अरे सरकार, आप इस वक्त, ए कालिया, खाट बिछा। आइए सरकार, आइए। आप सरकार इस वक्त? हाँ गणेश जी, वो क्या है, कोई तमाशा है क्या?
भागो यहाँ से। आप सरकार इतनी रात को? हाँ गणेश जी, वो चमन का कुछ अता पता मालूम है कहाँ है? चमन? कल शाम को तो दिखा था मुझको। मैं अभी की बात कर रहा हूँ। मैं भी उसको घर से बुलवा देता हूँ। अरे घर पे नहीं है वो, मैंने पता किया है, वो शाम से गायब है। कोई खास बात सरकार? तुझसे क्या छिपाना, तू तो पुराना आदमी है। एक मुखबिरी की रपट देने वाला था जरा। किसकी? अरे उस साले खूनी बहरूपी की जिसने हमारे नाक में दम करके रखा है। चमन ने कहा था कि कुछ पक्के सबूत ले आएगा, इसलिए गांव में बुलाया था मुझे। गायब हो गया। लिया क्या है इस खूनी का?